मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट मोदी सरकार ने इजरायल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गवा दिया। तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में काफी कहानी कहता है। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई हो गया है। पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है या तुर्की कर रहा है या इजिप्ट कर रहा है या फिर कतर कर रहा है, वो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता था? हम तो आइडियली प्लेस्ड थे। ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त था, चाइना से हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन हमने उससे रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। आप पूरी तरीके से आप अमेरिका और इजराइल की गोद में जब जाके बैठ गए, जब आपने उनके सामने एक तरीके से, अब सरेंडर शब्द कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जब पूरी तरीके से उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो फिर आप अपनी उस बार्गेनिंग पावर को लूज कर गए। क्योंकि ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो भारत में के लिए कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, जो लोग ख्याली दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनको तो इससे बड़ा झटका हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण संसद के अंदर था, उसके बाद मैं कई टीवी चैनल्स पे था और वहां एक ही चीज बार बार कही जा रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ बोला उसके फौरन बाद ये पॉज की खबर आ गई। यानी वो हाँ। इस बात को, सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं है और लगातार एक झूठ को पूरे देश के सामने परोसने की एक पूरी सेना बना रखी है, जिसका कोई काम नहीं है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसता है। और अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर क्या बोला। क्या मान के चले कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और जो मिडिल ईस्ट के सारे देश उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और उसके बाद अचानक उन लोगों को प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर उनके चक्षु ज्ञान खुल गए और फिर उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, अब तो हम 5 दिन का पॉज करेंगे। मतलब इस तरीके की एब्सर्ड बातें की जा रही हैं। होता क्या है कि जब आप इस तरीके की एब्सर्ड बातें करते हैं, जब आप अपने एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने लगते हैं और उस गुब्बारे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है और आप फिर एक झूठ को सच और फिर झूठ को सच, फिर झूठ को सच मानते चले जाते हैं और फिर आप उस झूठ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते और उस फिर आप अपना नुकसान करते हैं और देश का भी नुकसान करते हैं। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर आई है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी फ्रंट पेज रिपोर्ट में कोट किया है और उसके आधार में पूरी इस कहानी उन्होंने बनाई है, पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई है, वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है, अगर उसको एक सेंटेंस में कहा जाए, तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। ये भूमिका आपको, अंकुर, अच्छी तरीके से याद होगा। मैं बार-बार ये कहता था कि भारत उस आदर्श स्थिति में था जहां भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की तरीके से ग्लोबल नेगोशिएटर की भूमिका में आ सकता था और भारत की स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बढ़ सकती थी। क्योंकि भारत एक तरफ इजराइल के साथ उसके बड़े अच्छे रिश्ते थे, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बड़े अच्छे रिश्ते थे। दो बार पहले प्रधानमंत्री हैं जो दो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इजराइल की यात्रा पे गए, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले गए, और भारत की एक ऐतिहासिक दोस्ती, मित्रता वो ईरान के साथ हमेशा से रही है और ईरान भी भारत को अपना मित्र मानता रहा है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर खामनेई का कत्ल हुआ और इजराइल और अमेरिकी
फोर्सेस ने मिलकर उनका कत्ल किया और उस पर भारत की जो मोदी सरकार है उसने चुप्पी साध ली, उस पर एक हम्म। शब्द नहीं बोला। और इस बीच जब ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, मतलब हमले का मतलब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे बेसिस उन पे पर अटैक हमला किया। किया, जी हम्म। हमला किया, तो हमारी सरकार ने वहां के शासनाध्यक्षों को फोन करके इस ये जो हमला हुआ था इसको इसकी निंदा की, साथ ही साथ इजराइल के साथ भी खड़े रहे। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होकर बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की, और जब देश के अंदर एक दबाव बना, तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव वहां जाते हैं और उनकी किताब में संवेदना संदेश लिखते हैं और उसमें भी उनकी मृत्यु को वो एक डिमाइस के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत की जो बार्गेनिंग पावर थी, जो निगोशिएटिंग पावर थी, जो हो सकती थी, उसने ईरान के साथ पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर लिया कि आप किस मुंह से ईरान से कहेंगे कि आप युद्ध को रोक लीजिए। और देखिए नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है। चीन का के जो ऑयल टैंकर्स हैं, चीन के जो जहाज हैं, वो आबाद गति से उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर चीन की तरफ जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के 24 से बल्कि 28 टैंकर वहां फंसे, उसमें से 2 निकल गए और 2 और निकलने के कगार पे हैं। और उसके लिए भी जो ईरानी सरकार है उसने कहा कि आप जो ये ब्रिक्स की बैठक जिसके आप चेयरमैन हैं, उसमें इस घटना की एक मत से निंदा कराइए, और भारत अभी तक वो कदम नहीं उठा पाया है। तो इजराइल के साथ आप जब मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप ईरान से कैसे मीडिएट करेंगे? अब इसमें देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो अपने आप में काफी कहानी कहता है। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई हो गया है। असीम मुनीर और उनके शहबाज शरीफ कई कई बार वहां ट्रंप के साथ लंच कर लंच। चुके हैं, हाँ। और उनको शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पाले में खड़ा करके दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर्स बताया है। तो वहां पे स्थिति को देखिए, और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की, और उसने उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है, वो इस घटना की निंदा कर रहा है। खामनेई आशुतोष जी, के कत्ल, जी मुझे अब मैं आपकी बातें समझ गया। एक बार सार में मोदी पाकिस्तान ने यहाँ पर निंदा की, मोदी जी ने क्या क्या गलत किया? इजरायल यात्रा पर गए और निंदा नहीं की, ये सब चीजें ज्यादा उनके एंटी गई और पाकिस्तान ने तुरंत निंदा करी, प्रदर्शन भी हुए, तो वो और शांत रहा। वो ये सब देखिए आंकड़े हैं। अंकुर, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप इजराइल के साथ अपने रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका के साथ रिश्ते रखिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ईरान के साथ रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये आपका स्वविवेक है। आप ये अधिकार अपने पास रखिए कि अगर कोई इजराइल, अमेरिका, ईरान में से कोई भी गलत करता है तो आप उसकी निंदा करिए। बोल पाए। हाँ। एक मॉरल लीडरशिप, आप इसी का कहते हैं मॉरल लीडरशिप। जहां कहीं भी गलत होता है, आप उसके साथ खड़े होते हैं और आप उसको दो टूक शब्दों में उसकी निंदा करते हैं या उसको गलत बताते हैं। पाकिस्तान अगर अमेरिका के एलाई होने के बावजूद भी ईरान पर हुए हमले की निंदा कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? यहां पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव हमसे ले लिया, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि सिर्फ निंदा करने मात्र से एक देश के रिश्ते दूसरे देश से खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाए और आप चुप रहें, और उसके बाद युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल जाएं, तब दुनिया को बताना बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि क्या आपको इस युद्ध की कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद आपने जब ईरान ने हमला किया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर, तो आपने उसकी निंदा की। लेकिन और जब हमारे ईरान यहाँ ने से जिस जो उनका तरीके से, हमारे यहाँ से जो उनका जहाज जा रहा था, जो अभ्यास करके उस पर अटैक हो जाता है, हम कुछ नहीं बोलते। हाँ, हम कुछ नहीं बोलते। तो ये इन सब बातों को युद्ध में फंसा हुआ कोई भी देश, कोई लीडरशिप आसानी से नहीं बोलता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और अब पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है, दुनिया के तमाम बड़े-बड़े डिप्लोमेट्स जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, कमल सिब्बल जैसे जिसके कहते हैं, या गरे खान जैसे लोग, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान भी है, भारत में भी उनको बहुत गंभीरता के साथ लिया जाता है। और कमल सिब्बल तो वो है जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के सपोर्टर माने जाते थे। उन सब लोगों ने ये कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो गलत है या गलत दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वैसे में पाकिस्तान अपना स्टेचर बढ़ा रहा है, और हम हम्म। जो अपना स्टेचर बहुत बढ़ा सकते थे, वो अचानक लगता है कि वो किसी ख्याली पुलाव हमसे पका रहे थे और उसी से अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या भारत का 140 करोड़ का जो मार्केट है, वो उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है? क्या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन करके नहीं कह सकते थे कि भाई इस युद्ध को खत्म किया जाए, पूरी दुनिया इससे परेशान है? और अगर आप कहें तो मैं ईरान के राष्ट्रपति से बात करता हूं,
या नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत दोस्त है, क्या उनको फोन करके नहीं कह सकते थे? अगर वो इनिशिएटिव लेते तो मैं इस बारे में 100% कॉन्फिडेंट हूं कि भारत अगर कोई इनिशिएटिव लेगा, मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत अगर कोई इनिशिएटिव लेगा तो पूरी दुनिया उसको गंभीरता के साथ लेगी। लेकिन अगर हम इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, हम चुपचाप एक किनारे पे बैठ के सिर्फ लहरों को गिनते रहेंगे, तो फिर ये स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इजिप्ट ने इनिशिएटिव लिया और तुर्की ने इनिशिएटिव लिया। तीनों इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, तीनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म हो और अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरीके की कोई संधि बने। जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ और उनके बेटे जेराड कश्नर, उनसे बातचीत बाकायदा चल रही है। इसलिए मैंने कल, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, उनसे बातचीत की। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अब्देलत्ती, उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के अपने विदेश मंत्रियों से बातचीत की, कतर के विदेश मंत्री से बात की, विटकाफ से बातचीत की जा रही है। तो एक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, या तुर्की कर रहा है, या इजिप्ट कर रहा है, या फिर कतर कर रहा है, वो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता था? हम तो आइडियली प्लेस्ड थे। ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त था, चाइना से हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन हमने उससे रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। आप पूरी तरीके से आप अमेरिका और इजराइल की गोद में जब जाके बैठ गए, जब आपने उनके सामने एक तरीके से, अब सरेंडर शब्द कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जब पूरी तरीके से उनकी बातों में हाँ मिलाने लगे, तो फिर आप अपनी उस बार्गेनिंग पावर को लूज कर गए। क्योंकि ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल, ये तो साफ-साफ साबित हो रहा है कि पीएम मोदी की एक गलती हुई, उसके बाद गलतियों पे गलतियाँ होती रहीं और उसने सही में पाकिस्तान को एक नई ज़िंदगी दे दी, उसको ज़िंदा कर दिया नए तरीके से और अब वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तरीके से अपना गर्व महसूस कर रहा है, मीडिएट कर रहा है देशों के बीच में। आशुतोष जी, लेकिन इसकी कीमत भारत को क्या चुकानी पड़ेगी? पहले ये भारत का रोल था, अब पाकिस्तान का रोल है। नहीं देखिए, जो मैंने कहा ना कि मॉरल लीडरशिप जो होती है, जो आपकी जो एक नैतिक आभा होती है, इन सब चीजों के समय जब आप एकदम बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव की तरीके से, एक जिसे कहते हैं कि एक बड़े नेता के तौर पर जब खड़े होकर स्टैंड लेते हैं, तो दुनिया आपकी सराहना भी करती है, दुनिया आपको सुनती भी है, और वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मदद करता है। और ये जो लॉन्ग टर्म में मदद करता है, उसके बड़े फायदे होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि फायदे हो या ना हो, कम से कम भारत जैसी एक सिविलाइजेशनल पावर के पास इतनी करज तो होनी ही चाहिए, उसके देश की सरकार के पास इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए कि गलत तो गलत कह सके और सही को सही कह सके। आशुतोष जी, बैलेंस विदेश नीति ये होती है कि एक दिन इसके घर चलेगा, एक दिन उसके घर चलेगा, ये बैलेंस हुआ कि जिसने गलत किया उसके बारे में गलत बोल दिया और बस शांति से बैठे, जो सही कर रहा है उसके साथ रहे, फिर उसने गलत किया तो उसके खिलाफ बोल दिया, फिर उसके बाद शांत रहे। ये बैलेंस नीति है। देखिए, युद्ध में किसी के साथ रहने का कोई बड़ा फायदा नहीं है। निंदा तो कर सकते हैं, लेकिन लेकिन गलत को गलत कहने की सामर्थ्य, नैतिक ताकत, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ये जीवन में भी इंपॉर्टेंट होती है और उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। कभी-कभी आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन जब आप नैतिक स्टैंड लेते हैं, जब आप गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, तो दुनिया हो सकता है उस वक्त, उस समय में आपकी बातों को खुल के ना सराहे, लेकिन वो भी अंदर से मानते हैं कि इस आदमी में दम है, या इस देश के अंदर दम है, जो गलत को गलत कह रहा है और सही को सही कह रहा है। तो मेरा जो कहना है कि विदेश नीति में भी ये लागू होता है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। जो लोग ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट, विदेश नीति कुछ नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तो आम जिंदगी में भी ये होता है। एक आम आदमी जो होता है, वो अपने ही इंटरेस्ट को तो आगे बढ़ाता है, वो किसी पड़ोसी के इंटरेस्ट को थोड़ी आगे बढ़ाता है। लेकिन बड़ा आदमी, बड़ा नेता वो बनता है जो पूरे समाज के बारे में सोचता है, और वही आदमी आगे चल के समाज को लीड करता है। तो बड़ा देश वो होता है लोगों की नजर में जो पूरे समाज को रोशनी दिखाने का काम करे, पूरे समाज के लिए टॉर्च लाइट का काम करे, और उसको नैतिक दृश्य देने का काम करे। भाई, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी कि भारत तीनों देशों के बीच में एक सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है, चाहे असफल हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं मानता पाकिस्तान इसमें सफल हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। और भारत पाकिस्तान से बेहतर भारत आइडियली प्लेस था, क्योंकि भारत जिस तरीके से, मोदी सरकार जिस तरीके से इजराइल से बात कर सकती थी, नेतन्याहू से बात कर सकती थी, ट्रंप से बात कर सकती थी, ईरान के राष्ट्रपति से बात कर सकती थी, वैसा कोई नहीं कर सकता था। भारत दुनिया की एक बड़ी सभ्यता है,
पुरानी सभ्यता है जिसका पूरी दुनिया में सम्मान है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 140 करोड़ का हमारा मार्केट है और दुनिया की इकोनॉमी आज बिना भारत को इग्नोर के नहीं चल सकती है। तो हम सिर्फ मॉरल स्टैंड नहीं ले पाए, जो मैं कहना चाहता हूँ। हम पूरी तरीके से इज़राइल के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल। भारत दुनिया हमको इग्नोर तो नहीं कर सकती, हम खुद ही आंखें बंद करके बैठ जाएं कबूतर जैसा हाल कि बिल्ली चली गई तो फिर यही हाल होगा। कुल मिलाकर भारत अपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति ने उसको एक हिसाब से भट्टा लगा दिया है। पाकिस्तान जैसा देश जो कूटनीतिक तौर पर हमसे जीत रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा वीडियो के अंदर, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में ना उनकी कोशिश है कि ये जंग किसी तरह रुक जाए और अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा भारतीय मीडिया अपने ही जो है ना मोदी है ना उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, उसकी छितरोल कर दी उन्होंने कि ये किरदार रोल उनको अदा करना चाहिए था। बल्कि उन्होंने जो है ना जो इसराइल के साथ मिलकर जो है ना और ईरान से भी रिश्ते ख़राब कर दिए। अब ये जंग जब रुकती है उसके बाद क्या होता है, क्या ईरान इंडिया के मतलब वो क्या करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।